नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर यूं तो राजधानी पटना में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन दो बेहद ही खास है। उनमें पहला बापू टावर का उद्घाटन जो सीएम नीतीश करेंगे, और दूसरा जन सुराज पार्टी का गठन। ये दोनों नेता जो हैं बापू के सिद्धांतों, नियमों और उनके आचरण पर चलने का दावा करते हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जन सुराज का गठन कर रहे नेता शराबबंदी की आलोचना भी करते हैं। इन्हीं मसलों पर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी के सिद्धांतों पर चलने का दावा करने वाले ये दोनों नेता कितने गांधी के करीब हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं। सर, कल 2 अक्टूबर को बेहद ही खास दिन है, क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज पीके पांडे और नीतीश जी ही नहीं, पूरा देश बापू को पूजता है। मतलब हर कोई बापू के राह पर चलने की बात करते हैं और बापू के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाते हैं। ये सदियों से चलते आया है। पहले लोग साधु का भेष बदल के आते थे। जब कुछ भी गलत करना होता था तो साधु का भेष बदल के आते थे, ब्राह्मण के नाम ब्राह्मण बन के आते थे और ठगते थे लोगों को। रावण का लीजिए, रावण भी ब्राह्मण था और वो साधु के भेष में उन्होंने माता सीता माता का हरण किया। आज स्थिति हो गई है कि लोग महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता बापू का नाम लेकर के देश के साथ छल कर रहे हैं, देश को ठगने का काम कर रहे हैं। वही लोग हैं जो पहले साधु का भेष धर के आते थे और आज बापू का नाम लेकर के ठग रहे हैं लोगों को। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या लालू प्रसाद हों या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, कोई भी आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मतलब बापू के सिद्धांत पर चलने की बात नहीं करता हो। एक आरएसएस के लोगों की बात छोड़ दीजिए, तो हर कोई बोलता है कि मैं बापू के राह पर चलूँगा, लेकिन बापू की राह पर चलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बापू ने सब कुछ त्याग कर आंदोलन शुरू किया था, देश को आज़ादी दिलाई। ब्रिटिश हुकूमत से उन्होंने लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलाई। एक आधा धोती पहनकर पूरा देश, पूरी दुनिया गए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात इसमें आधा धोती जो आपने कही, आधा धोती जब आप कोट पैंट और टाई पहन करके और उसे खोलने के बाद आधा धोती पहनते हैं, तो ये बड़ी बात है, ये गट्स की बात है। महात्मा गांधी बापू के पास सारा सुख सुविधा था। वो विदेश में पढ़ाई किए थे, वो भी आराम से अंग्रेजों के साथ रह सकते थे राजभवन, उनको कोई कष्ट नहीं था, कोई कष्ट नहीं था। बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने सब कुछ त्याग कर आधा धोती पहन कर पूरा देश घूमा और आंदोलन किया, लोगों को जगाया और देश को आज़ादी दिलाई। तो आज वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, बापू हैं। आज सब लोग बात करते हैं, लेकिन उनके नाम पर सब दोहन करते हैं, लूटने का, देश को लूटने का काम करते हैं। बापू जी को 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके राह पर चलने की बात करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पैसा लूट रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बापू के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, चाहे पीके पांडे हो। नीतीश जी बोलते हैं बापू के सिद्धांत, हम किसी बापू के सिद्धांत, 7 सिद्धांत हर जगह लिखवा दिए। क्या आज नीतीश जी बापू के सिद्धांत पर चल रहे हैं क्या? भले उन्होंने हर जगह लिखवा दी, बापू के नाम पर टावर बनवा दिया, बापू सभागार बनवा दिया। हर आंदोलन की शुरुआत, वो हर चीज़ की शुरुआत चंपारण की धरती से शुरू करते हैं और हर कोई करता है, लेकिन कोई भी आज तक उनके रास्ते पे चला नहीं। उनके नाम पर लूटने का काम किया, देश को लूटा, बिहार को लूटा। और ये जो जितने चोर, संतोष जी, जितने चोर उचक्के हैं, पहले पैसा लूटते हैं, कमाते हैं, उसके बाद बापू का नाम लेकर के बोला जाता है ना, पहले जितने चोर डकैत थे बाद में लूट ढल के साधु बन जाते थे, अभी बापू के नाम पर राजनीति में आ रहे हैं सारे लोग। संतोष जी, बापू टावर बनाया गया और 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बना है वो, तो क्या ये सिर्फ मतलब दिखावा है बापू के प्रति? देखिए, नीतीश जी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बापू के सिद्धांत पर अमल भी किया। नीतीश जी ने थोड़ा बहुत,
100% नहीं, बापू के सभागार बनाया, बापू टावर बनाया, उनकी जो यादें हैं उनको पुनर्जीवित करने, संजोने का काम किया कि लोग भविष्य में उनको देखें। लेकिन पीके पांडे की बात कर लीजिए तो एक व्यापारी, पीके पांडे जी एक व्यापारी रहे हैं, वो पैसा लेकर ही काम करते हैं। अभी तक का तो हम यही जान रहे हैं कि भाई बगैर पैसा का वो एक डेग नहीं चलते हैं, पैसा लेते हैं काम करते हैं। चाहे नीतीश जी ने पैसा दिया तो काम किया। अब तो बापू के जन्मदिन के मौके पर वो अपनी पार्टी जन सुराज का गठन करने जा रहे हैं। अब तो चीज़ें बदल गई है संतोष जी। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र में सबको अधिकार है पार्टी गठन करने का, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। तो पांडे जी भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन बापू के जन्मदिन पर कर रहे हैं तो उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए, न कि बापू ने सब कुछ त्याग करके। आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं इतना, ये तो बताना चाहिए। कहाँ से भाई? वो तो लगातार बता ही रहे हैं कि भाई हम जिनके लिए काम किए वो हम पर। कौन लोग हैं, कहाँ अकाउंट? नीतीश कुमार, ममता बनर्जी से लेकर 1000 उनका पीएम मोदी से लेकर 1000 उनका पेड स्टाफ है, 1000 से ज़्यादा स्टाफ उनके काम कर रहे हैं। उनके कार्यक्रम में वही लोग पैसे पर आदमी लेकर आते हैं। और उनका मार्केटिंग कौन कर रहा है? उनके स्वजातीय लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी स्वजातीय हैं उनके। तो वो फिर से एक बार, जैसे देखिए, उन्होंने दिवा स्वप्न सबको दिखाया, दिवा स्वप्न। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के समय उनका एजेंडा था, दिवा स्वप्न दिखाया। नीतीश जी के समय दिवा स्वप्न दिखाया। शराबबंदी की आज बात करते हैं, शराबबंदी किसका किया हुआ है? उन्हीं का एजेंडा था। नीतीश जी ने उसी समय नीतीश जी को बनवाया, तो उस समय वो उपाध्यक्ष थे, उस समय तो उन्होंने विरोध नहीं किया। पार्टी के जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, आज बोल रहे हैं कि शराबबंदी लागू करेंगे। तो देखिए, आज बोल रहे हैं कि 15 मिनट के अंदर शराब चालू कर देंगे। देखिए, बोले ना, वो पैसा लेकर के कुछ भी कर सकते हैं। शराब माफिया गिरोह, बहुत लोग पैसा देने के लिए, नीतीश जी के पास हजारों करोड़ रुपया का ऑफर आया होगा। शराब माफिया लोग जो हैं हजारों करोड़ रुपया देंगे शराबबंदी चालू करने के लिए। तो बोले, मैंने कहा ना, वो पैसा लेकर कुछ भी कर सकते हैं। पैसा देगा शराब माफिया, वो शराब चालू करेंगे। शराब चालू करेंगे तो उसका नुकसान कितना होगा ये तो देखना चाहिए। पैसा हजारों करोड़ रुपया दे देगा शराब माफिया, उन्होंने वो शराब चालू कर देंगे। अभी नीतीश जी को तो 5,000 करोड़ देगा नीतीश जी, लेकिन नीतीश जी ने वहाँ त्याग किया। शराब भले अब शराब बिक रही है, नकली शराब बिक रहा है, लेकिन नीतीश जी ने ऑफिशियल तो चालू नहीं किया। ये बताएं कि कल जनसुराज का गठन होने जा रहा है और बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर होने जा रहा है। कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि बहुत ही भव्य पंडाल बनाए गए हैं और इसके साथ ही जो है कि बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से लोगों के आने की उम्मीद है। देखिए, पैसा फेंको तमाशा देखो वाला हाल है। आप पैसा दीजिए ना लोगों को। गरीबी इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग 1000 रुपया में तो अपना वोट बेच देते हैं, पर जनप्रतिनिधि 5000 में अपना वोट बेच देते हैं। मतलब आप देखिए, देश के अभी 50% 70% लोग बिकाऊ हो चुके हैं। पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। तो पैसा इतना है उनके पास कि वो 10-20 हज़ार क्या 50,000 5 लाख लोग जुटा सकते हैं पैसे के बल पर। अरे पैसा, गाड़ी दीजिए, खाना दीजिए, कपड़ा दीजिए, लोग आ जाएगा। बेरोजगार बैठे हुए हैं गांव में, दीजिए, भीड़ जुट जाएगी। पहले भी भीड़ जुटती रही है, कब नहीं भीड़ जुटी है? स्वतः स्फूर्त एक जेपी आंदोलन के समय गांधी मैदान भरा था, स्वतः स्फूर्त, अपने आप लोग आए थे। और दूसरा, लालू प्रसाद के गरीब रैला के समय गांधी मैदान स्वतः स्फूर्त पूरा पटना भर गया था, जगह नहीं थी। ये 2 बार हुआ था, बाकी कभी भी कोई गांधी मैदान नहीं भर सका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कल की लोग आएंगे जनसुराज पार्टी के गठन के मौके पे, वो खुद से चलकर नहीं आएंगे और मतलब कहीं ना कहीं वो पैसे की लालच में या किसी लालच में आएंगे, ये कह रहे हैं आप? अच्छा, एक बात बताइए, आप निश्चित तौर पर लालच में आएंगे। एक बात बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, चुनाव आयोग का भी व्यवस्था है कि चुनाव के लिए कोई नॉमिनेशन करेगा, आज खुला जाएगा नॉमिनेशन। कोई भी पार्टी का गठन होगा तो नॉमिनेशन करेगा, उसमें उम्मीदवार आवेदन लोग देंगे, छटनी होगा, नेक्स्ट डे वोटिंग होगा। अभी तक, कल उनके पार्टी का गठन है, कौन अध्यक्ष बनेगा, कोई नाम आपको पता है?
वो घोषणा कल करेंगे, कॉन्फिडेंस। ये तो राजतंत्र ना हुआ, लोकतंत्र की व्यवस्था तो नहीं हुई। पहले दिन गांधी जी का लोकतांत्रिक व्यवस्था से चले हैं, पहले दिन ही वो गांधी जी का सपना को चूर कर रहे हैं। पांडे जी तो पहले ही दिन ना गांधी जी के सपना को चूर कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके पार्टी के मुनाजिर हसन साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको नहीं पता है कि कौन अध्यक्ष बन रहा है, किसको ही बता दे। अरे भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन अध्यक्ष बनेगा ये तो चुनाव से न तय होगा। और ये क्या म्यूजिकल चेयर है क्या कि हर एक साल पे दूसरी जाति के लोग को बदलते रहेंगे? इस बार दलित बनाएंगे, इस बार मुसलमान बनाएंगे, इस बार अल्पसंख्यक बनाएंगे, इस बार अति पिछड़ा बनाएंगे। तो ये म्यूजिकल चेयर है क्या? म्यूजिकल चेयर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो लोकतंत्र में जो पार्टी का संगठन है वो वोटिंग होगा, चुनाव होगा, उसमें कोई भी आवेदन दे सकता है। वो कह रहा है कि हम राजनीतिक के मापदंड पे एक नया नियम लागू करेंगे, नया सिद्धांत लागू करेंगे जो लोगों को अच्छा लगेगा। तो मतलब वो संविधान को नहीं मानते हैं क्या? संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग का व्यवस्था है, भाजपा जैसी पार्टी है, चाहे आरजेडी पार्टी है, सब पार्टी में तानाशाही है, वन मैन आर्मी है। लेकिन सभी पार्टियों का होता है कि चुनाव समिति होती है, चुनाव का घोषणा होता है, उसमें आवेदन नॉमिनेशन देते हैं। लालू प्रसाद को भी आवेदन भरना पड़ता है फॉर्म, कोई दूसरा आवेदन नहीं देता है। और दूसरे दिन चुनाव होता है, सर्वसम्मति से वो चुने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी नॉमिनेट ही होता है, लेकिन वो प्रक्रिया अपनाई जाती है सब जगह। तो यहाँ भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? कहाँ, कल ही बोल रहे हैं कि पहले ही उन्होंने कह दिया कि हम दलित को अध्यक्ष बनाएंगे। ये तो कोई प्रक्रिया नहीं हुई, गांधी जी के सिद्धांत की बात तो नहीं हुई, गांधी जी के सपनों को चूर चूर करना हुआ। हमारा लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, संविधान को ताक पर रखना हुआ पहले ही दिन। तो संविधान को ताक पर रख रहे हैं। तो पहले ही दिन वो बोल रहे हैं कि हम इतना मुसलमान को टिकट देंगे। पहली बात वो बोलते हैं मैं जाति पाति धर्म, मैं कैंडिडेट को उनके मेरिट के आधार पर टिकट दूंगा। उन्होंने घोषणा की। आपके हिसाब से ये तो जनसुराज ही कटघरे में खड़ा हो जा रहा है? निश्चित तौर पर जनसुराज है ही नहीं, वो जन व्यापार है, लोगों का व्यापार करने वो आए हैं। पहले पार्टियों का व्यापार उन्होंने किया है, अब लोगों का व्यापार करने आ रहे हैं। आप जान लीजिए। ये बताएं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लोग जो है लोभ में आएंगे, लालच में आएंगे, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने पिछले 2.5 साल से वो खाक छान रहे हैं बिहार की गलियों का, तो उस पदयात्रा का भी कुछ असर होगा? एक बात बताइए, कहाँ खाक छान रहे हैं? कभी आपने देखा क्या खाक छान रहे हैं? घूम तो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। पैदल चल रहे हैं किस लिए? लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप, मतलब खास करके ये बता रहे हैं कि अभी तक आपने तमाम लोगों को मौका दिया, एक मौका मुझे देकर देखिए। किस आधार पर उनको मौका दे लो? क्या मतलब इसलिए मौका दे कि आप 10 साल पहले भी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, आप पैसा लेकर के जदयू के लिए काम किया, आपने भाजपा के लिए काम किया, आपने ममता बनर्जी के लिए जो पैसा दिया उसके लिए आपने काम किया। बगैर पैसा का उन्होंने कभी काम किया हो तो बता दीजिए। और आज भी आप जान लीजिए, ये भी भांडा फूटेगा, आज भी वो पैसा लेकर ही काम कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष को वोट कटवा के रूप में हराने के लिए वो काम कर रहे हैं, ये जान लीजिए। बापू के सपनों को तार तार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले ही कि हम 40 मुसलमान को देंगे, इतना यादव को देंगे, इतना अल्पसंख्यक अति पिछड़ा को देंगे। तो कहाँ कैंडिडेट का मेरिट का कहाँ है? सभी पार्टियां जैसे करती हो भी तो वही काम कर रहे हैं। तो अपनी ही बात से तो वो कटघरे में हैं, बापू की बात करते हैं लेकिन कर तो कुछ नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो नाम भले ही जनसुराज हो, लेकिन जनसुराज के जो सूत्र हैं वो वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी के मुताबिक वही कटघरे में हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर चल रहे हैं वो कतई लोकतांत्रिक नहीं है, वो प्रक्रिया राजतंत्र का ही है, तानाशाही का ही है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि आज भी वो एक व्यापारी की भूमिका में ही हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।